हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इस अपमान के कारण सूरसी से धीरज धरते नहीं बना। उसने जोर से धमकाते हुए कहा, खबरदार जो वाहियात बात मुंह से निकाली, चल मैं ही चलती हूँ, देखूँ तेरा पियक्कड़ मालिक मेरा क्या कर सकता है। वह वहीन पगली की तरह स्वयं आगे बढ़ी चली। रास्ते में दो एक परिचित आदमियों से उसकी मुलाकात हुई, पर सूरसी ने उधर ताका भी नहीं। जमींदार के आदमी पीछे पीछे हल्ला करते हुए आ रहे थे। यह नहीं कि देहाती लोगों को इसका मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं थी, पर इस हालत में किसी की सहायता मांग कर इतने बड़े अपमान को अपने मुंह से चारों ओर फैलाने की इच्छा उसकी नहीं हुई। कचहरी बहुत दूर नहीं थी, एक कौड़ी सामने ही था। देखते ही वह बोल उठा, मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। सरदार जी, इसे हुजूर के पास ले जाओ। यह कहता हुआ वह शांति कुटीर की ओर उंगली उठाकर झटपट भीतर घुस गया। अब अपनी विपत्ति के गुरुत्व को समझकर सूरसी भीतर ही भीतर कांप उठी। जाने का स्थान मालूम होते हुए भी उसने पूछा, कहाँ जाना होगा। उस आदमी ने एक कौड़ी के दिखाए रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, चल वहाँ जाना अवश्य पड़ेगा। यह समझकर भी उसने कहा, मेरे साथ तो रुपया पैसा है नहीं सरदार। सरकार के पास मुझे ले जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा। सरदार कहकर जिससे यह प्रार्थना की गई, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसके उत्तर में नाक भौं सिकोड़ कर धमकाते हुए कहा, चल चल। सोडसी ने और कुछ नहीं कहा। ये आदमी जमींदार के साथ बाहर से आए हुए हैं। उनको क्या मालूम कि सोडसी की कैसी क्या मर्यादा है। इस कारण रुपए के लिए या लगान वसूल करने के लिए मामूली किसानों के साथ जैसा बर्ताव करने की इनकी आदत पड़ी है, और जिसमें ये स्त्री या पुरुष का कुछ ख्याल ही नहीं करते, उसमें यहाँ भी कुछ रद्दबदल न होगी। प्रार्थना विनती यहाँ निष्फल है, और रोने धोने से तो कोई मदद करने नहीं आएगा। कहना न मानने से रास्ते में ही खींचातानी करने लगेंगे। आम रास्ते के अपमान का यह विभत्स चित्र मुंह बांध कर मानो उसे सामने की ओर धकेल कर लिए जा रहा था। रास्ते में गडरियों के लड़के गाय भैंस लेकर लौट रहे थे। किसान दिन भर का काम करके सिर पर बोझ लिए जा रहे थे। सब लोग सोडसी की ओर एकटक देख रहे थे। उसने किसी की ओर ताका नहीं, किसी से कुछ कहने की कोशिश भी नहीं की। वह मन ही मन कहने लगी, भगवती वसुंधरे, दो टुकड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे गर्भ में समा जाऊं। सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा घिर आया। कल की पुतली की तरह वह चुपचाप शांति कुटीर के फाटक के अंदर घुस गई। उसने ठहरने या ऐतराज करने की कोशिश तक नहीं की। जिस कमरे में उसे पहुंचाया गया वह वही कमरा था जहां उस दिन एक कौड़ी आकर डर से कांप उठा था। वैसा ही कूड़ा पड़ा था, वैसी ही शराब की बदबू आ रही थी। चारों ओर सफ़ेद काली लंबी छोटी हर तरह की शराब की बोतलें बिखरी हुई थीं। सिरहाने की ओर दीवार में दो चमकीली कटारें लटक रही थीं। एक कोने में एक बंदूक रखी हुई थी। हाथ के पास टूटी सी तिपाई पर दो पिस्तौल रखे हुए थे। सामने के बरामदे में किसी जंगली जानवर का कच्चा चमड़ा छत से लटक रहा था। बीच बीच में उसकी बदबू भी आती थी। शायद थोड़ी ही देर पहले गोली से एक गीदड़ मारा गया है। वह अभी तक फर्श पर पड़ा है। उसके खून के स्थान रंग गया है। पलंग पर लेटा हुआ जमींदार कोई किताब देख रहा था। सिरहाने के पास एक मोटी जिलदार पुस्तक पर मोमबत्ती जल रही थी। उसके उजाले में एकाएक बहुत सी चीजें सोडसी ने देखी। चादर न रहने से बिस्तर पर शायद कीमती शॉल बिछाया गया था। उसी का कुछ हिस्सा जमीन पर लटक रहा था। सोने की घड़ी के ऊपर रखे अर्ध चले सिगरेट से धुएं की छोटी रेखा घूम घूम कर ऊपर उठ रही थी। पलंग के नीचे एक चांदी के बर्तन में जूठी हड्डियां शायद सुबह से ही पड़ी हुई थीं। उसी के पास बूटीदार किनारे वाली रेशमी चादर पड़ी हुई थी। सामने हाथ पोंछने का रुमाल या अगोछा न रहने के कारण शायद इसी से हाथ पोंछे गए हैं। पुस्तक की आड़ में रहने से सोडसी जमींदार का चेहरा नहीं देख सकी, पर वह उसके सामने दर्पण की तरह स्पष्ट प्रतीयमान होने लगा। इसका कोई धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, शर्म या संकोच भी नहीं है। यह तो निर्दयता की मूर्ति है। इसके क्षण भर के प्रयोजन के सामने किसी का कोई मूल्य मर्यादा नहीं है। इस पिशाचपुरी के भीतर इस मतवाले आदमी के कब्जे में अपने को अकेली पाकर क्षण भर के लिए सोडसी की तमाम इंद्रियां निस्तब्ध हो गईं। आहट पाकर
जमींदार ने पूछा, कौन है? बाहर से सरदार ने संक्षेप में घटना का वर्णन करके चक्रवर्ती को भद्दी गाली देते हुए कहा, हुजूर, उसकी बेटी को पकड़ लाया हूँ। किसको? भैरवी को, कहकर जीवानंद तड़फड़ाकर उठ बैठा। शायद उसने ऐसा हुक्म नहीं दिया था, पर दूसरे ही पल कहा, अच्छा किया, अच्छा जा। उन लोगों के चले जाने पर जीवानंद ने सोडसी से पूछा, तुम्हारी आज रुपया देने की बात थी, लाई हो? सोडसी का गला रुध गया, आवाज नहीं निकली। जीवानंद ने थोड़ी देर इंतजार करके कहा, लाई नहीं हो, जानता हूँ, पर क्यों नहीं लाई? अब सोडसी ने जी जान से कोशिश करके धीरे से जवाब दिया, हमारे पास नहीं है। नहीं है तो सारी रात तुम्हें नौकरी के घर में रहना पड़ेगा। उसका अर्थ जानती हो? सोडसी दरवाजे की चौखट को दोनों हाथों से जोर से पकड़कर आंखें मूंदे हुए चुपचाप खड़ी रही। उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है। सोडसी के पीले चेहरे को दूर से ही शायद जीवानंद ने देख लिया था। वह मूर्छा से बचने की चेष्टा कर रही थी। शायद यह भी जीवानंद को अज्ञात न रहा। कोई मिनट भर तक वह भी बेसुध बैठा रहा। फिर वह एकाएक बत्ती हाथ में लेकर उस मुर्दे की तरह बेहोश सी खड़ी स्त्री के मुंह से पास जाकर खड़ा हो गया और आरती से पहले जैसे पुजारी दिया जलाकर मूर्ति का मुख देखा करते हैं, वैसे ही यह महापातकी इस सन्यासिनी की बंद आंखों की ओर चुपचाप गंभीरता से एकटक देखता हुआ उसकी गेरुए रंग की धोती, उसकी बिखरी हुई लटों, उसके पीले होठों और उसकी सबल निरोग तथा सुगठित देह सभी को मानो अपनी आंखों से फाड़ फाड़ कर निगलने लगा। स्त्री का एक ऐसा रूप है जिसे यौवन के उस पार पहुंचे बिना पुरुष कभी देख नहीं सकता। वही अपूर्व नारी रूप आज सोडसी की तैलहीन उलझी हुई लटों में, उपवास से सूखी हुई उसकी कठोर देह में, प्रवृत्ति को रोकने के उसके रूखेपन में, उसके अंग अंग में पहले पहल जीवानंद की नज़र के सामने प्रकट हुआ। 20 वर्ष तक जिसने नारी के शरीर के साथ उच्च फल भाव से बेरोक टोक विवश लीला की है, कितनी शोभा, कितनी लज्जा और कितनी माधुरी को इस व्यभिचार के भंवर में डुबा दिया है, उसका जरा सा दाग तक इस पाखंडी के मन में नहीं है। उसी लहलहाती लालसा की लहर के सामने जब आज एकटक रुकावट आ पड़ी तो कुछ पल के लिए इस अनजान अचंभे में उसकी मतवाली विकृत दृष्टि स्तब्ध, गंभीर और कीर्तिवे मूढ़ हो गई। भैरवी घूंघट नहीं काटती। वह खुले सिर, आंखें मूंदे, मुंह नीचा किए बेहोश सी खड़ी रह गई। जीवानंद ने चुपचाप लौटकर बत्ती रख दी। वह बोतल से प्याला भर भर कर शराब पीने लगा। कोई 15 मिनट इस तरह चुपचाप बीत जाने पर वह अचानक सीधा होकर उठ बैठा। शायद अब उसने अपने भीतर के सोए हुए पशुभाव को चाबुक मार मार कर उत्तेजित कर लिया है। उसने पूछा, तुम्हारा नाम तो सोडसी है ना? इस तरफ से कुछ जवाब न मिला। जीवानंद ने फिर पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? इसका भी कोई उत्तर न पाकर उसका स्वर कठोर हो उठा। कहा, चुप रहने से कोई लाभ न होगा, जवाब दो। सोडसी ने बड़ी मुश्किल से धीरे से कहा, मेरी उम्र 28 साल है। जीवानंद ने कहा, अच्छा, जैसी खबर मिली है वह अगर सच है तो तुम 19-20 वर्ष से भैरवी का काम कर रही हो। अब तक बहुत रुपया इकट्ठा किया होगा, तब दे क्यों नहीं सकोगी? सोडसी ने वैसे ही धीरे धीरे जवाब दिया, आपसे तो पहले ही कह दिया है कि मेरे पास रुपए नहीं है। इस संकित मीठे स्वर में भी जो सच की दृढ़ता थी वह जमींदार के कानों में खटकी। उसने इस बात पर और तर्क नहीं किया। कहा, अच्छा तो और 10 आदमी जैसा कर रहे हैं वही करो। जिन लोगों के पास रुपया है उनके यहाँ जमीन जायदाद रेहन रख कर दो या बेच कर दो। सोडसी बोली, ऐसा वे कर सकते हैं क्योंकि जमीन उनकी है, पर देवता की संपत्ति रहन रखने या बेचने का मुझे तो अधिकार नहीं है। जीवानंद ने थोड़ा चुप रहकर एकाएक हंसते हुए कहा, लेने का ही क्या मुझे अधिकार है? एक कौड़ी भी नहीं, तो भी लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है। संसार में यह ज़रूरत ही असली अधिकार है। तुम्हें भी जब देने की ज़रूरत है तब, समझ गई? सुरसी चुपचाप खड़ी रही। जीवानंद कहने लगा, मालूम होता है कि तुम कुछ पढ़ी लिखी हो। अगर ऐसा हो तो जमींदार के रुपए की वसूली में और हुज्जत ना करना, दे देना।
षोडशी ने अब थोड़ा हिम्मत पाकर सिर ऊंचा करके बोला, क्या उसे आप जमींदार का प्राप्य कहते हैं? जीवानंद ने कहा, नहीं, मैं प्राप्य नहीं कहता, वह तुम्हारा देह है, यही कहता हूँ। तुम कहोगे कि और जमींदार को तो नहीं देना पड़ा। उसका कारण यह है कि वे मेरे जैसे सरल नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से दावा नहीं किया, पर धीरे धीरे उन्होंने सारे गांव को ही बेदखल कर लिया। उनकी समझ एक तरह की थी, मेरी दूसरी तरह की है। जो हो, अब इतनी रात में क्या अकेली घर जा सकोगी? तुम जैसे आदमियों के साथ आई हो, उन्हें मैं साथ नहीं करना चाहता। इतनी देर की बातचीत से षोडशी का डर भी कुछ कम हो गया था। वह विनय के साथ बोली, आपका हुक्म हो तो जा सकती हूँ। जीवानंद ने अचंभे से आकर कहा, अकेली इस अंधेरी रात में? बड़ा कष्ट होगा। यह कहकर वह हंसने लगा। उसकी बात और हंसने का ढंग इतना स्पष्ट था कि षोडशी को जो आशंका घट रही थी, अब वह चौगनी होकर लौट आई। उसने सिर हिलाकर क्षीण स्वर में कहा, मुझे अभी जाना ही होगा, कहकर आगे कदम बढ़ाया ही था कि जीवानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, न हो रुपया तो न देना षोडशी, उसके सिवा और भी बहुत तरह के सुविधे। जीवानंद का प्रस्ताव समाप्त नहीं होने पाया था कि उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही षोडशी अचानक जोर से सिर हिलाकर बोली, आपका रुपया, आपका सुविधा आपके पास रहे, मुझे जाने दीजिए। अब वह पैर बढ़ाकर आगे बढ़ी, पर जिन आदमियों को साथ भेजने की हिम्मत यह आदमी भी नहीं कर रहा था, उन्हीं को सामने थोड़ी दूर बैठे देखकर वह खुद ही ठहर गई। जमींदार ने ना तो उसके वाक्य का प्रतिवाद किया और ना ही कार्य ही किया, पर षोडशी के मुंह पर तो उदासी छा गई। क्षण भर चुप रहकर उसने पूछा, तुम शराब पीती हो? षोडशी ने कहा, नहीं। जीवानंद ने कहा, सुना है दो एक पुरुष तुम्हारे अतरंग मित्र हैं, क्या यह सच है? षोडशी वैसे ही सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल झूठ। जीवानंद ने क्षण भर चुप रहकर फिर प्रश्न किया, तुम्हारे से पहले की सब भैरवियाँ शराब पिया करती थी ना? षोडशी ने कहा, हाँ। जीवानंद ने कहा, मातंगिनी भैरवी का चरित्र अच्छा नहीं था, अभी तक उसके गवाह हैं, यह सच है या झूठ? षोडशी शर्म से सिकुड़कर मीठे स्वर में बोली, सच ही सुना है। जीवानंद ने कहा, सुना है ना? अच्छा, तब तुम ही क्यों एक एक दल छोड़कर, परंपरा छोड़कर इस तरह अच्छी हो गई हो? इसके उत्तर में षोडशी यही कहना चाहती थी कि अच्छा होने का अधिकार सभी को है, पर अचानक एक कठोर स्वर में उसने बीच में ही रोक दिया। जमींदार, जीवानंद सीधा बैठकर बोला, स्त्रियों से मैं ना तो कभी बहस ही करता हूँ और ना कभी उनका मतामत ही जानना चाहता हूँ। तुम अच्छी हो या बुरी, इसका विचार करने के लिए बाल की खाल निकालने का मुझे अवकाश नहीं है। मेरा कहना है कि चंडीगढ़ की और भैरवियों का जीवन जिस तरह बीता है, उसी तरह तुम्हारा जीवन बिताया जाना ही अच्छा है। तुम्हें आज की रात इसी मकान में रहना पड़ेगा। षोडशी को हुक्म सुनकर मानो काठ मार गया। जीवानंद कहने लगा, तुम्हारे लिए ना मालूम होने मैंने इतना कैसे सह लिया। अगर और कोई इतनी बेअदबी करती तो अब तक उसे नौकरों के घर में भेज देता। ऐसी बहुतेरियों को भेज चुका हूँ। यह सुनने से ही मालूम होता है कि यह मात्र बंदरगुड़ की नहीं है। षोडशी एकाएक रो पड़ी। गले में आंचल डालकर उसने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरा जो कुछ है वह सब लेकर आज मुझे छोड़ दीजिए। जीवानंद ने पल भर चुप रहकर उसकी ओर देखते हुए कहा, बतलाओ ना, किस लिए? मेरे सामने ऐसा रोना भी कुछ नई बात नहीं है, इस तरह की प्रार्थना भी नई नहीं है। सुन रहा हूँ, पर उन सबके तो पति पुत्र थे, यह उनका कुछ कारण समझ में भी आता था। उन स्त्रियों के पति पुत्र थे, सुनकर षोडशी काँप उठी। जीवानंद कहने लगा, पर तुम्हारे पीछे तो वह सब झंझट भी नहीं है। 15-16 वर्ष के अंदर तो तुमने अपने पति की आंखों से तक नहीं देखा। इसके सिवा तुम लोगों का तो इसमें कुछ दोष भी नहीं। षोडशी हाथ जोड़े खड़ी थी। वह रोते हुए बोली, पति की तो मुझे याद नहीं सही, पर वे हैं तो। मैं आपसे सच कहती हूँ, आज तक मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। जीवानंद ने जोर से पुकारा, महावीर। षोडशी डर से कांपती हुई बोली, मेरी आप जान ले सकते हैं, पर जीवानंद ने कहा, अच्छा, यह घमंड उन लोगों के कमरे में जाकर करना, महावीर।
सूरसी धरती पर लौटकर रो रो कर कहने लगी, जीते जी मुझे कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता। मेरी जो कुछ दुर्दशा होनी हो, जितना अत्याचार होना हो, वह आपके सामने हो। आप अभी तक ब्राह्मण हैं, आप आज तक भले मानुष ही हैं। इतना बड़ा अभियोग सुनकर भी जीवानंद हंसने लगा। वह हंसी जैसे कठोर थी वैसी ही निष्ठुर भी थी। उसने कहा, तुम्हारी बात सुनने में तो बुरी नहीं लगती, पर रुलाई देखकर मुझे दया नहीं आती। रोना मुझे बहुत सुनना पड़ता है। स्त्रियों के ऊपर मुझे तनिक भी लोभ नहीं है। अच्छी नहीं लगती तो नौकरों को दे देता हूँ, तुम्हें भी इन्हीं के सुपुर्द कर देता। पर आज ही शायद पहले पहल थोड़ा सा प्यार आ गया है। मालूम नहीं क्या बात है, नशा उतरे बिना मालूम ना होगा। महावीर ने दरवाजे के पास आकर आवाज़ दी, हुजूर। जीवानंद के सामने के किवाड़ की ओर उंगली से इशारा करके कहा, इसे आज रात भर उस कमरे में बंद रखो, कल फिर देखा जाएगा। सूरसी रोती हुई बोली, मेरे सर्वनाश का ख्याल कर लीजिए